सो अब ये जो मोबाइल नंबर है, आप ये समझ लो कि मोबाइल नंबर इज इक्वल टू हॉरोस्कोप। आप अपने मोबाइल नंबर से आप अपनी हॉरोस्कोप आप देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, आप अपने मोबाइल नंबर से आप हर कुछ आप देख, जैसे अपनी हॉरोस्कोप से हम लोग क्या देखते हैं, अपनी लाइफ देखते हैं कि हमारी लाइफ कैसी है, क्या है, और हमारे लाइफ में कौन सा सुख है, कौन सा नहीं है, आने वाले फ्यूचर में हमें किस तरीके का प्रॉब्लम हमें झेलना पड़ सकता है। यस यस लता मैम, अनम्यूट कर लीजिए मैम। या मैं ये पूछ रही थी, आपने जो जैसे अभी बोला कि जस्ट लाइक आवर हॉरोस्कोप, यस। बराबर। अच्छा, तो मुझे ये जानना था कि जो नंबर्स हम यूज करते हैं एज मोबाइल नंबर, हम्म अगर वो एज पर और मतलब जितना जैसे हॉरोस्कोप देखना है उस हिसाब से होता है, हम्म तो व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन दैट? ऑलमोस्ट 100% मैम। मतलब 100% उसका इफेक्ट होगा ही हंड्रेड होगा। परसेंट 100%। आप अभी मैं बताऊंगी आपके 2 या 3 क्लासेस के बाद। आप तो न्यूमरोलॉजी के अपने बेसिक आपने सीख रखा है, ठीक है। आप लोग अनुपमा मैम के बारे में मुझे पता है कि मतलब हीलिंग लाइन में आप नहीं है, आपका ये फर्स्ट हीलिंग लाइन कोर्स है आई थिंक। मैंने न्यूमरोलॉजी का स्टार्ट किया था, थोड़ा सा 3-4 क्लास देखा था, फिर छूट गया था मेरा। अच्छा, इसके अलावा आपने और कोई भी क्लासेस या ऐसे कुछ और आपने कर रखा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ कर। बेसिक एक दो मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लासेस मैंने ऑनलाइन देखे हैं, ओके, यूट्यूब पे और पे। इट मीन्स कि आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट इसमें है, ठीक है। हाँ 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 लता हाँ मैम, आपका मतलब जस्ट मतलब करियर एस्पेक्ट्स नहीं है, जस्ट एक इंटरेस्ट है आपका, या फिर हाँ करियर हाँ। आप इसमें देख रही हैं? हम्म। लता मैम, आप इसमें हाँ अपनी जी। करियर फोकस कर रही हैं या फिर जस्ट आप मतलब जस्ट एक नहीं, इंटरेस्ट? करियर भी है। करियर फोकस, हाँ करियर भी फोकस कर रही हूँ, खुद का पर्सनल इंटरेस्ट भी है। हाँ, तो सिर्फ 2 क्लास आप निकलने दो। 2 क्लास निकलने के बाद आप उतना प्रेडिक्शन करने के आप कैपेबल आप हो जाओगे, ठीक है। आप अपने जस्ट आपके घर में जो भी है, या फिर आप अपनी स्टेटस में डालना है कि आप जितने लोग भी हो सकता है, मैं आपका मोबाइल नंबर प्रोटेक्शन करूंगी, ओनली 1 क्वेश्चन, ठीक है। ये मेरा आप लोगों से चैलेंज है कि किसी का भी प्रोडिक्शन, किसी का एक प्रोडिक्शन रॉन्ग नहीं होगा। आपका न्यूमरोलॉजी में लोग बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी तो चलो एक लिमिटेड पोर्शन है हमारा, बहुत ह्यूज नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक समंदर है, ठीक है। आप कहीं भी जाओ, उसकी गहराई आप नाप नहीं सकते हो, कितना भी पढ़ाई कर लो, उसका लिमिटेशन हम लोग उसको नहीं ये कर सकते। वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो चीजें है। बाकी जो टैरो भी लिमिटेशन है, वास्तु भी लिमिटेशन है, क्योंकि ये सारे मोडालिटीज मैं देखती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, इसलिए मेरे को इसका आइडिया है। आप उस सब में, लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी में एक्यूरेसी एकदम 100% है, ठीक है। उससे भी ज्यादा जो अभी आप एडवांस लेवल के मोबाइल न्यूमरोलॉजी आप पढ़ेंगे, इसके बाद से पर्टिकुलर आपके हॉरोस्कोप से मैच करके इसके बाद वाली जो कोर्स होती है वो है कि आप अपने हॉरोस्कोप से मैच करके उसके बाद आप देखो। वो लास्ट क्लास में इसका इंट्रोडक्शन में दूंगी कि कैसे उसको हॉरोस्कोप से मैच करते हैं, ठीक है। आप लोग तो ये हम लोग इसको देखेंगे कि किसको किसको मालूम है 1 to 9 प्लैनेट के बारे में। हाँ, 9 प्लैनेट जैसे सन है, मून है, उसके हम्म बाद सारे मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर सारे हैं। हम्म। तो ये जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, ये आप लोगों को ब्रिंगो नारी एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ब्रिंगो नारी एस्ट्रोलॉजी, लाल हम्म किताब और केपी एस्ट्रोलॉजी, ये तीनों के बेस्ट पे ये बना हुआ है पूरी, ठीक है। उसी के बेस्ट पे आप लोग को ये देखने को मिलेगा। जस्ट वैसी हम लोग इसमें, जैसे आप लोग कंटेंट में ऑलरेडी भेजी हुई थी, कंटेंट आप लोग उसमें देख चुके हो। पहले हम लोग क्लास में क्या देखेंगे, 1 to 9 हम लोग पूरी फीचर्स अच्छे से उसको जानेंगे कि किस नंबर का क्या इम्पैक्ट होता है। उसके बाद हम्म से 2 नंबर की युति बनाना सीखेंगे कि कैसे हम 2 नंबर की युति बनाते हैं, और उस 2 नंबर के हम्म प्रिडिक्शन हम लोग कैसे करेंगे, वो चीजें देखेंगे। देन उसके बाद से जो डिफिकल्ट पोर्शन आएगा वो मैं एक एक करके आप लोग को, जैसे कि कर्ण विकर्ण क्या है आपका वो बताऊंगी, चकोर की दृष्टि क्या है, त्रिकोण की दृष्टि क्या है, इसमें रिमेडियल पोर्शन क्या होगा, विशेष संबंध क्या होंगे, वो सारी चीजें ग्रिड के ऊपर बिठा के हम लोग कैसे देख सकते हैं, किस नंबर्स के कौन से नंबर्स के क्या इम्पैक्ट होंगे हमारे लाइफ में, वो सारी चीजें उसके बाद एक एक करके हम लोग ये 5 डेज की क्लास में देखने को आप लोग को मिलेगी। बेटा आईपैड देना यशो। मैम, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना हमें रिकॉर्डिंग क्लास? मिलेगा, लेकिन नोट्स आप लोग को खुद से बनाने होंगे, नोट्स में दूंगी। बट एग्जैक्ट हम्म क्या होता है ना, ये आप लोगों का 7th बैच है मेरा, ठीक है।
तो बहुत सारे का प्रिडिक्शन करते करते बहुत सारी एक्सपीरियंस बेस्ड पे भी हम लोग क्लासेस में चीजें बताते हैं जो नोट्स में आप लोग को अवेलेबल नहीं होगा, वो आप लोग को सारी चीजें वो लिखते जाना होगा, हम्म। है ना। वन नंबर, एक नंबर सूर्य के बारे में आप थोड़ा बताइए लता मैम, सूर्य के बारे में बताइए तो थोड़ा सा मैं देखूं। Yeah, madam. Surya represents leadership, head of the family, हाँ। or it also represents the fire element. फिर अगर आप कलर पे जाओगे तो मोस्टली रेड कलर सूर्य की रेड कलर, ओके। एंड कॉपर उसका मेटल है, और रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब्स, बॉसेस, और फिर हेड ऑफ द फैमिली, सब सूर्य को देखते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सूर्य मीन्स फादर, ठीक है, फादर, यस। ठीक है। फैमिली के अगर एस्पेक्ट्स में देखें तो सूर्य मीन्स फादर हो गया। अगर एक सेकंड फैमिली के एस्पेक्ट्स में देखते हैं तो वो हो गए। कंट्री के ये में एस्पेक्ट्स में देखेंगे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, और प्लैनेट के एस्पेक्ट्स में देखते हैं तो किंग ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। सारे प्लैनेट के उनको राजा। अगर मून भी हमारा गड़बड़ होता है, अगर सन की उपाय करते हैं तो मून भी हमारा ठीक हो जाता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी प्लैनेट होती है, कुछ सन को हम लोग अगर रेमेडी कर लेते हैं, सन जिनकी अच्छी होती है उनके समाज में, सोसाइटी में मान प्रतिष्ठा, नेम, फेम, वो सारी चीजें मिलता है। मतलब अगर एक घर का सिर्फ हम फादर से ही, या घर का जो हमारा मेन मुखिया जिसको बोलते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है, अगर कि हमारे घर में हम सब रेस्पेक्ट करें, हमें सारे लोग अच्छे से पूछे, ठीक है, रेस्पेक्ट दे, सारे लोग हमारी बात को माने, और हम अपने घर वालों की सारी रिक्वायरमेंट, सारी जरूरतें को पूरा करें, यही होता है ना। एक राजा वाली क्वालिटी हो गई, ठीक है। और राजा में अगर जैसे अगर हम प्रजा को सब एक साइड में रखें और राजा हमारा एक साइड में होगा, तो उसी तरीके से सन हो गया। हम लोग बहुत डिटेल में जस्ट आप उसको पोजीशन को, यानी जब हमारा सन अच्छा होगा तो हमारे अंदर वो सारी क्वालिटी, हमें सब कुछ वो मिलेगा चीजें, करेक्ट। तो हम लोग अगर बेसिक लेवल पे अगर किसी चीज को हम लोग जज करते हैं तो हमें फिर उसको रटने की जरूरत नहीं होती है। सन की एलिमेंट क्या होगी? फायर एलिमेंट, ठीक है, फायरी एलिमेंट सन होते हैं, ओके। मेटल्स की भी हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, कंफ्यूजन होगी। तो फायरी मीन्स अगर सन किसी का खराब हो गया, सन किसी का खराब हो गया तो क्या हो सकता है? मान सम्मान का हानि हो सकता है, मतलब बेवजह की बदनामी, या बेवजह की बदनामी, जॉब जा सकती है मेरी। हाँ, जॉब जा सकती है, ठीक है। फैमिली में उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, सोसाइटी में उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेंगे, कॉन्फिडेंस उनके काफी लो होंगे, ठीक है। बहुत लोग होते हैं ना कि हर कुछ होने के बाद भी आईज टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, घबराते हैं थोड़ा सा, बहुत लोगों का होता है ना। क्लियर बोलने वाला होगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ, जिनका सूर्य अच्छा होगा वो बहुत क्लियर बोलने वाले होंगे, जो होगा फोकस उनकी काफी ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। और जिसको बोलते हैं महत्वाकांक्षा, गोल उनकी एकदम से क्लियर होगी, एथिकल टाइप का होंगे, कभी कुछ गलत नहीं करना है, जो भी है बस जो है सीधा है, उसमें कोई हेर फेर नहीं उनको चाहिए। और ऐसे लोग जिनकी सूर्य अच्छी होती है एक हाइट पर पहुंचते हैं, जिस भी काम में रहेंगे, जहां भी रहेंगे, एक हाइट पर रहेंगे, उनके काफी सारे फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। अगर सूर्य खराब हुआ तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है? आप लोग एसिडिटी, क्लास में आप लोग पार्ट लोगे ना, आफ्टरनून का टाइम रहता है तो नींद नहीं आएगी, पता है, और समझ में ज्यादा आएगा। कम लोग है ना, पार्ट लेने की आप लोग कोशिश करो। मेरा पढ़ाने का तरीका वही होता है कि मैं टैरो में भी, जैसे मेरी इसके बाद जस्ट टैरो की क्लास है, मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्लास में पार्ट लो, तो ध्यान इधर उधर नहीं जाती है, ठीक है। सूर्य खराब होगी तो क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है? पेट से रिलेटेड या एसिडिटी? नहीं, आप बताओ, आप लोग गेस करो, पूरा होल क्या खराब हो सकता है? अच्छा, हमारे बॉडी में मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जिसके ऊपर बॉडी खराब? या तो पेट, बोन्स,
बोन्स हुआ तो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगेगा, ठीक है। जॉइंट पेन, हड्डियां कमजोर हो जाती है बहुत लोग का। पैर में जो पैरों में दर्द होते हैं, बोलते हैं ना हड्डी का दर्द है, ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम आने लगेंगे। एसिडिटी का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। सिर दर्द, सिर दर्द भी होंगे क्योंकि हेड को भी दिया गया सन की पोजीशन। हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकता है। सीवियर माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी। माइनर सिर दर्द तो आता है जाता है, लेकिन जिसका सूर्य खराब होगा उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम होगा। अगर किसी का माइग्रेन का प्रॉब्लम है, इट मीन्स आप सीधे बोल दो कि उनका सूर्य खराब है और उनका सूर्य का रेमेडी दे देना, ठीक है। कुछ लोगों की ईगो क्या होती है, कुछ भी उनमें क्वालिटी नहीं होगी, लेकिन ईगो बेवजह की उनका बहुत होगी, तो ड्यू टू सन। तो मतलब सन खराब है या इनका बहुत सन अच्छा है खराब इसलिए ईगो है? सन खराब है इसलिए उनको बेवजह का ईगो है। जिनको बहुत कुछ होने के बाद भी बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, इट मीन्स उनका सूर्य अच्छा है, अच्छा है ना। और जिनको ईगो बहुत ज्यादा होता है उनका सूर्य खराब है, ठीक है। सूर्य से रिलेटेड कोई और डाउट है? तो इनको क्या रेमेडी दे सकते हैं? रेमेडी बाद में हम लोग करेंगे, है ना? अच्छा। अभी तो हम लोग नंबर्स, मेन तो नंबर्स हमारा पढ़ना है, ओके, है ना, ठीक। ठीक है। सूर्य से रिलेटेड और भी आप लोगों को कोई डाउट है? जितना नहीं। भी होगा, हाँ। उसके बाद आते हैं मून, मून आता है। तो मून से रिलेटेड आप लोगों के दिमाग में मून आते ही सबसे पहला दिमाग में आप लोगों का क्या आता है? शांति, मतलब जैसे कूल, ठीक है। हाँ, वो तो मतलब हमारे वेदों से चलता आ रहा है, किसी को गुस्सा आ रहा है तो मोती पहना दो, यानी चंद्रमा को उपाय कर दो, करेक्ट। तो यानी कि शांति, ठीक है, शांत रहो, मन को ठंडा रखो, यानी ठंडा बोल सकते हैं, इमोशन बोल सकते हैं, इमोशनल इमोशन बोल सकते हैं, मन का भाव हमारा, ठीक है। तो हमारा बॉडी में सेकंड हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है? मन का भाव, ठीक है? मन का भाव, अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आपका भाव अच्छा नहीं है तो सब बेकार है, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत आदमी खुश रहता है, क्यों? क्योंकि उनका चंद्रमा अच्छा है। कोई बहुत छोटे छोटे बात में निगेटिव हो जाते हैं, हर पॉजिटिव बात को भी नेगेटिव एस्पेक्ट से देखते हैं, है ना, और वो परेशान रहते हैं, किसी के बात को सही तरीके से नहीं लेते हैं, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। आप लोगों ने, किसी ने कभी सुना है कि मेरे पैसे तो पानी की तरह बह गए? बह गए क्यों बोलते हैं पैसे को? पैसा तो कभी पानी की तरह बहता नहीं है, तो क्यों बोलते हैं पैसा पानी की तरह बह गया? क्योंकि लिक्विड समझते हैं पैसे को, क्योंकि चंद्रमा, पैसा भी चंद्रमा का कारक मानते हैं, ठीक है, मून का कारक होता है, यानी जिनका मून खराब होगा उनका पैसे पानी की तरह बह जाएगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके घर में पानी की रिसोर्सेज, पानी का डायरेक्शन खराब है, पानी गलत दिशा में उनका गिर रहा है, ठीक है। घर में या तो सीलन लगा हुआ है, कहीं ना कहीं डैम्प लगे हुए हैं। सीलन लगने से भी होता है, मनी लॉस होता है। सीलन लगने से उनके घर में जो हेड ऑफ द फैमिली है या घर का कोई, उनकी चंद्रमा खराब है, ठीक है, तो इसलिए उनका मन भी बहुत बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा, और पैसे पानी की तरह बहता जाएगा, पैसे घर में टिकेगा ही नहीं, ठीक है। ये एक चंद्रमा की बहुत बड़ी पहचान होती है। तो फाइनेंशियल अगर किसी का कि पैसे जितना आ रहे हैं उससे ज्यादा पैसे खर्चा हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका चंद्रमा खराब है। बाकी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड तेन कहीं कोई रेमेडी बताता है, आपको रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। अगर बेवजह के पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, इट मींस कि सिर्फ सीधे आपको चंद्रमा का उपाय करना है, 2 नंबर के उपाय करना है ना। हेल्थ इश्यू में अगर देखेंगे तो हेल्थ इश्यू में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? मैम ये सब चीज जो आप बोल रहे हो उसका तो नोट्स देंगे ना? नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारी चीजें मैं एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, सारे रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा, आप लोग लिखते जाओ मेन पॉइंट, है ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, हेल्थ रिलेटेड इशू क्या क्या हो सकता है? हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, माइंड इश्यूज हो सकते हैं। माइंड इशू क्यों होगा मैम? हार्ट इशू क्यों होगा? चंद्र also affects the brain. नहीं, बॉडी में जहाँ भी पानी की रिसोर्सेज ज्यादा होगी,
ठीक है, उस एरिया को प्रॉब्लम देता है। तो सबसे ज्यादा पानी के बॉडी में प्रॉब्लम कहाँ देता है? लंग्स। क्या बोलते हैं? लंग्स लंग। में पानी भर गया, ठीक है, तो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। तो लंग्स में क्या क्या प्रॉब्लम आता है? अस्थमा, एक अस्थमा का प्रॉब्लम आ जाती है। और क्या प्रॉब्लम आता है? ब्रोंकाइटिस, उसकी प्रॉब्लम आ जाती है। सर्दी खांसी। सर्दी खांसी हमेशा लगा हुआ रहता है, वो चीज का प्रॉब्लम है। बॉडी में पानी का क्वांटिटी बढ़ना या घटना, किसी का बॉडी वो सिकुड़ जाता है पानी से, वो भी चंद्रमा के कारण होता है। और पानी भर जाना बॉडी में, फूल जाता है, फूल जाना, बॉडी स्वेलिंग फूल आना, जाता है। वो भी हमारा चंद्रमा के कारण होता है। किसी किसी का ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होता है, ट्रैवलिंग भी ड्यू टू मून। मून अगर अफेक्टेड है तो ट्रैवलिंग बेवजह का होता है और उसमें पैसे बेवजह के खर्चा होते हैं। वो अब मून अफेक्टेड होता है तो होता है, ठीक है। ओवर सेंसिटिव होना, तकलीफें बहुत लोग को होता है। कुछ लोग तकलीफों को बहुत कैजुअली लेकर उसको संभाल लेता है, और बहुत लोग होता है कि छोटे मोटे तकलीफ को भी बहुत एक राई का पहाड़ बना देता है और उसको संभाल नहीं पाता, और उसमें क्या होता है? डिप्रेशन में चला जाता है वो, ठीक है। तो ये भी होता है ड्यू टू मून। इमेजिनेशन की दुनिया में रहना किसके कारण होता है? मून के कारण होता है। ख्याली पुलाव पकाना, काम नहीं करना, बिना मतलब का प्लानिंग, कुछ न कुछ अपना एक इमेजिनेशन में रहना। उसमें अगर राहु खराब हो गया उनका, उसके साथ में अगर उनको राहु खराब हो गया तो कभी भी उनको सही डायरेक्शन में कोई भी डिसीजन उनको नहीं लेना देगा। क्लियर? ये हो गया मून। मून से रिलेटेड कोई आप लोगों का और डाउट है? मैडम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो भी मून से देखते हैं? हाँ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हम लोग मून से देखते हैं, लेकिन कुछ अगर जैसे पर्टिकुलर चीजें जब हम लोग देखते हैं तो उसके साथ भी हम लोग देखते हैं कि किसका गोचर कौन सा चल रहा है अभी, ठीक है। गोचर भी हम लोग देखते हैं। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि उनका एस्पेक्ट्स मून के ऊपर किसका, मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट्स है या बेनिफिक, किस हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। 6, 8, 12 में अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा हुआ है और उसके ऊपर राहु का एस्पेक्ट्स, केतु उतनी खराब नहीं है प्लैनेट, ठीक है। केतु उतना कुछ नुकसान नहीं करता है, राहु बहुत ज्यादा नुकसान करता है, चाहे जिस भी घर में वो बैठ जाए। तो अगर हमारा मून अफ्लेक्टेड है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है और उसके अलावा राहु एस्पेक्ट्स डाल रहा है, तो इट मीन्स कि उनको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। उनको आप मेडिटेशन करो, उपाय थोड़ा बहुत करो और अपने आप को एक बोलते हैं पॉजिटिव थॉट में रह के अपने आप को संभालने की कोशिश करो। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर किसका है? जुपिटर। जुपिटर को क्या स्थान दिया गया है हमारे? गुरु का, ठीक है। हमने अभी पढ़ा, आप लोगों ने न्यूमरोलॉजी का बेसिक्स आप लोगों को आइडिया होगा। तो आप जो अर्ली एज होती है, अर्ली एज का जो फेज होता है 1, 2, 3 होता है, ठीक है। पिता, माता, गुरु, ये हमारा अर्ली फेज में होते हैं। यानी हम देखें कि हमारा जो 22-23 साल का जो एज होता है, उस एज में यही 1, 2, 3 काम आते हैं, ठीक है। तो गुरु का ये नंबर है। गुरु को हम लोग और क्या बोलते हैं? गंगा जल, ठीक है। जिस तरीके से हर अशुद्ध चीज को गंगा जल डालकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही हमारा गुरु होता है। अगर गुरु हमारा अच्छे घर में बैठा हुआ है, गुरु की पोजीशन अच्छी है, तो वो हमारे हॉरोस्कोप की हजारों दोष को मिटा सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि गुरु हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर गुरु अच्छा नहीं है तो बहुत चीजें खराब भी करता है, ठीक है। गुरु भी अगर अफ्लिक्टेड घर में अगर बैठ गया है, अगर 6, 8, 12 में बैठ गया, या फिर क्या बोलते हैं हामिड बिटवीन द मैलेफिक प्लैनेट हो गया है, उस बीच में गुरु अगर खराब हो जाता है तो फिर वो बहुत खराब भी कर देता है। क्योंकि आप समझो ना कि कोई बहुत ज्ञानी है, उसका ज्ञान बहुत ज्यादा है, लेकिन दूषित हो गया उसका ज्ञान, तो नुकसान उतना ही ज्यादा करेगा ना वो, क्योंकि ऑलरेडी उसका ज्ञान है वो दूषित हो गया है। तो जिस लेवल का अच्छा दिमाग चला सकता है, उसी लेवल का खराब दिमाग भी चला सकता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है। और गुरु का क्या काम है? गुरु एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट देता है, चाहे वो घर हो या हमारा कोई भी काम करने का, वो मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छा देता है। गुरु अगर किसी का खराब हो जाता है तो उनका बेवजह का बोलते हैं ना, पानी पी के भी किसी का मोटापा बढ़ जाता है, हवा पी के मोटापा बढ़ जाता है। गुरु अगर खराब होता है तो भी उसके कारण
फैटी लिवर हो जाता है, बॉडी वेट बेवजह का बढ़ जाता है, ठीक है। एडमिन कहीं भी अगर घर हो या ऑफिस हो या बिजनेस हो, एडमिन का पोस्ट होना बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, कोई भी चीज़ इधर उधर उनके हाथ से नहीं जानते, अच्छे मंत्री बनते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं, बहुत ही ज्ञानी होते हैं। थायराइड का जो प्रॉब्लम होता है वो गुरु के कारण होता है, ठीक है। गुरु जिनकी अच्छी होती है वो अगर किसी को एडवाइस दे दे तो उनकी एडवाइस अमृत के समान होती है। जिनकी गुरु अच्छी होती है अगर वो एडवाइस आपको दे दे रहे तो वो एडवाइस आप आंख बंद करके उसको आप ये करो। तो थायराइड जो होती है आपने बोला वो तो गुरु खराब होने से होती हाँ, है ना? गुरु खराब होना से होता है, ठीक है। अगर एज पे हो रहा है देन ओके, एक एज फैक्टर भी होता है, ठीक है। मुझे वो है जैसे 25-30 हाँ, साल से लेकिन है। अगर एज बिफोर हो रहा है तो कहीं ना कहीं थायराइड गुरु अगर अफ्लेक्टेड हो रहा है तो होता है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी प्लैनेट हमारा अगर अफ्लेक्टेड हो गया तो लाइफ टाइम अफ्लेक्टेड हो, ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग आप लोग महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा का नाम आप लोगों ने हाँ। सुना होगा, तो हाँ, उस हाँ। पीरियड में भी जब प्लैनेट जाता है तो उसका हम लोगों को असर देता है। जब अच्छा हमारा प्लैनेट है तो जब उसकी दशा आती है तो अच्छा फल देता है, और जब बुरा अगर हमारा प्लैनेट है डेब्लिक्टेड हो गया है तो अगर उसका आ गया गोचर तो फिर उस टाइम में वो बुरा प्रभाव देगा। ऐसे हम लोग को पूरी उम्र हम लोगों को नहीं देता है। किसी का धन योग है, राजयोग, तो पैदा होते ही थोड़ी राजयोग में चला जाता है, उसका भी एक प्रॉपर टाइम होता है ना। तो चीजें गुरु जिनका अच्छा रहता है वो थोड़ा शांत नेचर के होते हैं, ज्ञानी होते हैं ना। आप लोग देखना क्या रे ये मतलब बहुत ज्ञानी है, तो ज्ञानी लोग का हम लोग को लगता ही है कि हाँ शांत नेचर का होता है ज्ञानी लोग, ठीक है। तो ऑटोमेटिक वो शांत नेचर का हो जाएंगे, लेकिन जब मुंह खोलते हैं तो उनकी बात को कोई काट नहीं सकता, ऐसी बातें बोल जाते हैं, करेक्ट। उसके बाद से जैसे कि कैरेक्टर भी, जिनकी गुरु अच्छी होती है उनकी कैरेक्टर भी अच्छी होती है, उनके कैरेक्टर में भी कोई दोष नहीं होता है, फेमस हो जाते हैं, नेम फेम उनका मिलता है, स्पिरिचुअल होते हैं, काफ़ी कल्चर होते हैं और क्रिएटिव भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। गुरु जिनका खराब होगा उनको क्या क्या बीमारी और हो सकती है? गले से रिलेटेड? हाँ, जैसे बताओ आपको। स्पीच रिलेटेड? स्पीच तो कम्युनिकेशन तो हमारा मर्क्यूरी का काम है ना। ओके, हाँ बराबर। जैसे टॉन्सिल्स? टॉन्सिल्स हो सकता है, और थायराइड आपने बोला ही था। और तो डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ है क्या? नहीं, सोचो सोचो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। जिनका गुरु अच्छा होता है उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं, बाय डिफॉल्ट उनके बच्चे अच्छे होते हैं। जिनका गुरु अच्छा होता है, जैसे गुरु, आप लोग एस्ट्रोलॉजी अगर थोड़ा भी अगर हल्का भी आइडिया हो तो मालूम होगा कि जो भाग्य स्थान होता है ना, हमारा लक जो स्थान होता है उसके लॉर्ड हमारे गुरु हैं, ठीक है। तो उस घर में किसी का भी अगर गुरु बैठे हुए हैं तो वो आदमी किसी के लिए भी अगर दुआ मांग ले या उनकी जिंदगी का सारे विशेष पूरा होता है, मतलब कोई भी मनोकामना मांग लेंगे भगवान से तो पूरा होना ही होना है। गुरु क्या एक्सपेंशन का कारक है? हाँ, गुरु एक्सपेंशन का भी कारक है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रिलेटेड है? वो वीनस हो जाता है, वो वीनस हो जाता है। हाँ, वो शुक्र का काम है, ठीक है। बैंक एम्प्लॉय भी अच्छे बनते हैं जिनका गुरु अच्छा रहता है, तो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में अच्छे जाते हैं। आप लोग ये जो एक एक पॉइंट होगा ना वो आप लोग नोट करते जाओगे। जैसे मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, तो एजुकेशन का भी कारक है, गुरु है। गुरु एजुकेशन का कारक है। किसी का बच्चा अगर सही नहीं जा रहा है, किसी के बच्चे का प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो क्या हो गया, गुरु का कारक है। यानी हम उनको कौन सा नंबर देंगे? 3 नंबर देंगे। 3 नंबर देने से उनका पढ़ाई में मन अच्छा लगने लगेगा। अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस अगर जा रहा है तो उसको 1 नंबर भी देंगे, और उसके साथ साथ में हम लोग 3 नंबर भी देते हैं, ठीक है। तो उसका जो मन इधर उधर भटक रहा है वो चीज पे भी कंट्रोल होता है, क्योंकि गुरु ही ऐसा है कि सबको कंट्रोल करते हैं, शनि तक को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। शनि जो है, शनि किसी का नहीं सुनेगा, वो ना सूर्य को सुनता है, ना मून का सुनेगा, वो उसको लगता है कि हम ही राजा है। ना इवन शुक्र का भी शनि नहीं सुनते हैं, किसी का नहीं सुनते। लेकिन बृहस्पति जी के सामने आते ही शनि शांत हो जाता है। ऐसा नहीं कि बृहस्पति का यानी गुरु का जो है
वो अपना राजा नहीं मानते हैं। उनको वहां भी लगता है कि हम ही राजा हैं, हमारे सामने कोई कुछ नहीं है, लेकिन उनके सामने जाके वो शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। तो जिनकी गुरु अच्छी होती है वो सारे प्लैनेट को कंट्रोल कर सकते हैं। जिनका गुरु खराब होता है उनको डायबिटीज होने की अर्ली एज में बहुत ज्यादा चांस हो जाता है। लीवर खराब हो जाता है, लीवर भी फैटी लीवर का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। थायराइड बता ही दिए, अस्थमा का भी प्रॉब्लम गुरु के कारण ही होता है। अब 4 नंबर बताओ आप लोग। 4 नंबर तो आप लोग को सबको मालूम होगा। कैंसर, कर्क। 4 नंबर कर्क नहीं, हम लोग राशि नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी अच्छा, प्लैनेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो 4 नंबर इज राहु, ठीक है। राहु क्या क्या कर सकता है? भ्रम क्रिएट कर सकता है। यस, इल्यूजन का कारक है। और गुस्सा जो आता है वो भी आता है राहु के नहीं कारण। नहीं 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 नहीं, ब्लंट होता है। अच्छा, राहु ब्लंट होता है, कुछ भी अनाप शनाप मुंह से बुलवा देगा। अच्छा। राहु का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि हमारे जिनको हम बोलते हैं ना घर की मर्यादा को तोड़ना, ठीक है, मर्यादाओं को तोड़ता है, यानी कि घर का नहीं हमारी मर्यादाओं को तोड़ेगा। तो हमारी जब मर्यादाओं को तोड़ेगा तो हम क्या करेंगे? रिवोल्ट टाइम। हाँ, स्टूडेंट रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी सारे गलत काम करेंगे जो हमारे माँ बाप को पसंद नहीं होगा, ठीक है। मैरिड लाइफ में आए तो जो वाइफ को नहीं पसंद होगा वो काम करेंगे, या फिर अगर लेडी है तो जो हस्बैंड को नहीं पसंद होगा वो काम करेगी। मर्यादा से हटके काम करेगी, जिससे कि घर परिवार की बदनामी हो सके, समाज उसको एक्सेप्ट ना करे, यानी मर्यादा को तोड़ने का काम करता है। राहु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राहु ही बोलते हैं। नहीं, जैसे प्लैनेट, जैसे गुरु तो हो गया जुपिटर। सबका है, लेकिन राहु को राहु ही बोलते हैं। राहु केतु फिक्स है। अच्छा, क्योंकि इंग्लिश इसमें राहु का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, नहीं है, राहु का भी नहीं है, केतु का भी नहीं है। हाँ, राहु केतु फिक्स है, उनका नाम ही है ना, ठीक है। और राहु क्या करता है? वाइल स्पीकिंग कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। जिनको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है या जिस तरीके का, तो वो कहीं ना कहीं राहु खराब होता है, तो ही नॉलेज होते हुए भी वो अपने आप को डिलीवर नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, ओके। और बेवजह का लड़ाई कराना। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि राहु और केतु जो होता है इनको बोलते हैं शैडो प्लैनेट। इनकी अपनी कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये जिसके साथ में बैठ गए, अगर सपोज लता मैम है, अनुपमा मैम है, आप दोनों अलग अलग 2 पर्सनालिटी हो, आपके साथ बैठ जाएगा तो आपको ब्लंट कर देगा, आपके बिहेवियर को ही थोड़ा सा उग्र कर देगा, ठीक है। ऐसा काम आपसे करवाएगा जो आप करना नहीं चाहते थे पहले, लेकिन अचानक से आप ये सब काम करने लगे तो आपके घर वाला, आपके आसपास को कि क्या हो गया अनुपमा को आजकल क्यों ऐसा हरकतें करने लगी है। होते हैं ना, लाइफ में ऐसी पीरियड आती है। लता मैम का जो बिहेवियर है उनके हिसाब से उनको राहु मतलब इन्फ्लुएंस खराब कर देता है। हाँ, इन्फ्लुएंस ट्रैक से हटा देता है, ठीक है। जैसे ही उसका आया और जैसे ही उसकी स्पेक्ट्स पड़ी, क्योंकि जब हमारी जो हॉरोस्कोप होती है, हॉरोस्कोप जब हम पैदा होते हैं वो एक फिक्स हॉरोस्कोप हो जाती है, लेकिन फिर डे टू डे लाइफ में हमारी लाइफ क्यों चेंज होते रहती है। जरूरी तो नहीं है कि जब हम बचपन में जैसा थे जिंदगी भर वैसे, क्योंकि हॉरोस्कोप हमारी बदलते रहती है, इसलिए हमारा उसका जो रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है, ठीक है। सो गैर परंपराओं वाला काम भी करता है। राहु जिसका बहुत खराब होता है वो अनएथिकल वे में जाके शादी कर लेना, अनएथिकल बिहेवियर ये करना। घर में हो सकता है कि उसके जो बोलते हैं ना इंटर कास्ट मैरिज, वो नहीं चलता होगा, लेकिन राहु उसका खराब होगा तो शादी वैसा घर में वो करेगा ही करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। उस टाइम में उसके यूं बोलो कि पट्टी पड़ जाना, बेवजह का बहस करना, डिबेट, सही बात पे भी डिबेट करना, शक करना। और राहु कहीं ना कहीं एक्सपेंशन का भी काम करता है। अगर चीजें इतनी सा होगी तो उसको बढ़ा देगा। तो अच्छी, हाँ, वो छोटी सी बात का छोटी के बाद बड़ा बना देता है। हाँ। राई का पहाड़ जो बोलते हैं वो। तो अगर अच्छी चीजें हैं, अगर अच्छे प्लैनेट के साथ में अगर राहु आया तो अच्छी बातों को फैला देगा, अगर बुरे के साथ में तो बुरे चीजों को फैला देगा। अब डिपेंड करता है कि उस टाइम की सिचुएशन हमारी कैसी चल रही है, करेक्ट। राहु से क्या क्या बीमारियां हो सकती है?
बताओ बताओ आप लोग, राहु से क्या क्या बीमारी हो सकती है? किडनीज। क्यों किडनी पे जाएगा? थोड़ा सा हम लोग लॉजिकल होंगे। आप लोग मेरे साथ अगर आगे भी बढ़े ना, मैं हमेशा सिखाऊंगी कि आप लोग लॉजिकल हो, रटना नहीं है। जैसे इतनी सारी बातें हैं, जब तक आप लोग लॉजिकल नहीं होंगे तो कितनी बात, कितना चीज को आप रट पाओगे? पॉसिबल है रटना? और जब एक आप मोडालिटीज में आप लॉजिकल हो जाओगे ना, तो ये आपका लॉजिकल आपको हर मोडालिटीज में काम आएगा। हो सकता है आपको न्यूरोलॉजी में इतना कोई ना बताए, हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में आपको इतना ना बताए, लेकिन जब आप लॉजिकल हो जाओगे तो ये सारे जगह आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्या क्या करेगा राहु? तो मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर भी राहु जैसे बोले कि आप लोग को सबसे बड़ा तो हो गया कि परंपराओं यानी मर्यादा को तोड़ता है, ठीक है, घर के कल्चर को हमारा खराब करता है, बेवजह का लड़ाई झगड़ा, तो ये भी तो एक तरीके की बीमारी हो गया ना, कि बेवजह का लड़ाई झगड़ा की सिचुएशन वैसी नहीं है, लेकिन बिना मतलब के कलेश situation को जिसको कलेश बोलते हैं। करना। तंत्र मंत्र भूत प्रेत पे यकीन दिलाता है राहु, आपको उसके तरफ लेके खींच के लेके जाएगा, ठीक है। अच्छा। हाँ, और ऐसा हल्की फुल्की भी रहेगी तो वो आपको ऐसा क्रिएट करके दिखाएगा कि जैसे आपके ऊपर सच में काला जादू किसी ने कर रखा है, ठीक है। जब मून के साथ में राहु आता है, मून के साथ में राहु यानी मून के स्पेक्ट्स राहु के ऊपर आ जाए, या राहु के ऊपर मून के स्पेक्ट्स आ जाए किसी भी तरीके से, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको लगेगा कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया। दिमाग बेवजह का गलत, हाँ, वो भ्रमित करता है, भ्रमित कर देगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? हाँ होता है ना, ऐसा नहीं है कि जब ये सबसे बड़ी बात है कि जब आप अच्छी एनर्जी है, आप अच्छी एनर्जी को मानते हो तो बुरी एनर्जी क्यों नहीं होगी? नहीं, मेरा कहने का मतलब है, जब आप बोलते हो कि अगर राहु मून को अफेक्ट करता है, मतलब एफ्लिक्ट होता है या वैसा वर्सा, तो हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हम पे काला जादू किया है। हाँ, लेकिन ऐसा काला जादू का योग होता है क्या 2 और 4 के वजह से? ये मैं अगर ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना, ये टॉपिक को एक ये में ऑल इन ऑल क्या बोलते हैं, सब कुछ हमारा मन होता है। हाँ, वो तो है। चंद्रमा को और सूर्य को हम लोग एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमारा एस्ट्रोलॉजी रहेगा। इसको कोई भी बेबुनियाद नहीं प्रूव कर सकता। हमारा वेद हमारा यहाँ से है, इंडिया से है, मतलब भारत देश से जुड़ा हुआ है, ओरिजिन हमारा भारत देश है, लेकिन यूएस में 40 सेंटर पे रिसर्च चल रहा है, 40 सेंटर पे इसकी रिसर्च चल रही है। हमारे यहाँ के एस्ट्रोलॉजर लोग कहीं ना कहीं इस बात से घबराए हुए कि जिस दिन यूएस ने इसको प्रूव कर लिया तो पेटेंट करने का सोच रहे हैं वो लोग। हाँ, वो कर लिया तो हमारे हाथ से ये चीजें निकल जाएगा। क्योंकि न्यूमरोलॉजी के साथ भी यही हुआ था कि जब पाइथागोरियन ने न्यूमरोलॉजी का सबसे पहले इन्वेंशन किया था, लेकिन फिर कुछ ना कुछ करके उसको लोग दबा दिया कि नहीं, यहाँ से ये बाहर बातें नहीं निकलना चाहिए, लेकिन चला ये चाइनीज लोगों ने इसको टेक ओवर कर लिया, उस चीज को उन्होंने जिस भी तरीके से कर लिया, तो चार्लियन जो हो गया या फिर वो न्यूमरोलॉजी हमारा आ गया, और उसके बाद से देखो वो सारी चीजें लोगों फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब न्यूमरोलॉजी में एक तरीके का नहीं, तमिल न्यूमरोलॉजी भी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी है, चार्लियन न्यूमरोलॉजी भी है, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी भी है, तेलुगु भी है, मतलब कम से कम 12-13 न्यूमरोलॉजी हमारे पास है आज के डेट पे। किस पे आप ट्रस्ट करोगे? और ओरिजिन हमारा पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है, समझ में आ रहा लॉजिक? तो ये चीजें ऑल इन ऑल मन का है। आप मन का हार है, मन का जीते जीत। अगर आप मान लिए कि बिना खाए भी कि मेरा पेट भरा हुआ है, तो आपका पेट भर जाएगा। अगर खा के भी आपको लगेगा कि कुछ मन हो रहा है खाने का, कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, तो आपका वो आगे सामने में और भी कुछ अगर आ गया तो आप खा लोगे, ठीक है। तो हम अपने अगर मन को स्ट्रॉन्ग करके अगर हम रखेंगे ना, यानी हम चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करके, मून को स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे ना, तो किसी भी चीज पे हम लोग जीत पा सकते हैं। कारण यही होता है कि कुछ लोग ब्लैक मैजिक से परेशान रहता है, और कुछ लोग कहता है कि ब्लैक मैजिक चीजें होती ही नहीं है ना। मेरा चंद्रमा अच्छा है, मेरा चंद्रमा अच्छा है, मुझे ट्रस्ट नहीं होता, मैं सच्ची बोलूँ तो। इसलिए एक्चुअली मैं शुरू की थी, मेरा करियर टैरो से शुरू हुआ था, लेकिन मुझे रेकी भी आती है, लामा फेरा आता है, मनी रेकी भी आती है मुझे, कार्मिक जो रेकी होती है वो भी मुझे आती है, और जितने भी जो हीलिंग लाइन से जो मॉडलिटीज होती है वो मुझे सब आती है। तो लेकिन मेरे को इंटरेस्ट आता है ये टेक्निकल मैथमेटिकल चीज़ें पे, मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है,
क्योंकि इसमें लॉजिकली मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि हाँ ये चीजें होता है। और जो भी हीलिंग है ना, हम अपने सिर्फ मन को स्ट्रांग करने के लिए करते हैं, है ना। आज मैं आपको मेडिटेशन में बिठा के 1 घंटा मैं आपसे मेडिटेशन करा के और बोलूँ कि आप अच्छी 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 बातें सोचो, तो आपको उस टाइम में क्या होगा, आफ्टर मेडिटेशन आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही दिखेगी और मन लगेगा कि हमारा मन खुश है, हमारे अंदर से जितनी भी विकृति जो होती है, मतलब पॉइजनस चीज निकल गया और मैं अपने आप को बहुत लाइट फील कर रही हूँ, ठीक। लेकिन हम वही 1 घंटा आपसे बैठ के बुरी 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 बहुत खराब खराब बातें अगर करेंगे, उसके बाद आपको इतना हेवीपन, सिर भारी लगेगा, हेडेक होगा और आप परेशान हो जाएगा, आपको जमीन पर से उठ के खड़ा होने में दिक्कत आ जाएगी। तो क्या हुआ, मैंने क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया? नहीं, सब मन का कंट्रोल, मन का कंट्रोल है। तो आप लोगों से पर्सनली ये अपने मन को यानी चंद्रमा को बूस्ट करो आप, ठीक है। चंद्रमा को बूस्ट करो, अपने आप सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। लॉजिकल होके काम करना चाहिए। और मैम तो शायद लता मैम साउथ से है आप ना? हाँ जी। बैंगलोर में ये बहुत फेस करना पड़ता है। हाँ, अरे मैं हूँ फ्रॉम बैंगलोर लेकिन सेटल्ड इन मुंबई। ओके, क्योंकि मैं बैंगलोर में 2 साल रही हूँ। आप ट्रस्ट करोगे, मैं जिस बैंगलोर में गई तो मुझे थोड़ा सा बैठने की घर में आदत नहीं है। मैं गई 10 दिन के अंदर, मुझे एक्सप्लोर करते गई तो मुझे एक वो लगा के रखे हुए थे, एस्ट्रोलॉजर ही कोई थे, एस्ट्रोलॉजर के तांत्रिक टाइप के थे, ठीक है। मैं गई देखी क्या, क्योंकि मेरे को शुरू से इस समय इंटरेस्ट काफी ज्यादा था, तो मुझे बैठते ही क्या बोलते हैं, आपके ऊपर किसी 3 लेडी ने वो कर दिया है, काला जादू करके रखा है, ठीक है। 3 हाँ ऐसी करके। तो एक औरत लोग का क्या होता है कि जिंदगी में कोई सबसे लाइफ में बुरा है, शादी के बाद सास ननद, माँ तो कुछ कर नहीं सकती है, बहन तो कुछ कर ही नहीं सकती है, बाई बर्थ वो हमारा ऐसा सोच होता है। तो यही लगा, उसने मेरे को इतना मैनिपुलेट कर दिया कि मेरे को यही लगा कि हाँ कौन होगा, यही लो मेरी सास ननद होगी। उसके बाद से तो क्या करना चाहिए, तो बेटा आप करा लो, 20-25 हजार का ये लगेगा, मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो भी वॉट एवर। उन्होंने पूरी एकदम से स्टोरी बनाई और मैं घर में आके खूब मेरे को हंसी नहीं रुक रहा था। मम्मी को बोले, सबको बोले ऐसा ऐसा, बाकी लेकिन लॉस को नहीं बोली। लेकिन अगर जिसके चंद्रमा अगर वीक होता वो हो जाता है, यकीन में आ जाता है, उसको लगता है कि हाँ मेरे ससुराल वाले कर दिया। अरे क्यों करेंगे, शादी करके इसलिए लाए मुझे कि हाँ मेरे ऊपर काला जादू करते हैं। और किसी का काला जादू करने से काला जादू हो थोड़ी जाएगा, थोड़ी देर के लिए आपका थोड़ा मन परेशान होता है कि ऐसा अनवांटेड एनर्जी, खराब चीजें जो होती है करता ही है आदमी, आप मन को ये करने वाला, तो थोड़ा देर के लिए अफेक्टेड होता है। ये नहीं बोलती हूँ कि नहीं होता है। जैसे हम लोग शुद्धिकरण करते हैं, अपने घर की एनर्जी अच्छी करते हैं, वैसी बुरी चीजें भी होती है। लेकिन ऑल इन ऑल आप कैसे लेते हो उसको, आपके ऊपर उसका कैसे असर होता है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप लोग कभी भी इस चक्कर में मत जाना, कुछ नहीं होता है उससे, है ना। जब हम अच्छा काम कर रहे हैं, डेली पूजा कर रहे हैं, भगवान को डेली याद कर रहे हैं, कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्यों बुरा हो, ठीक है। तो 4 नंबर का और क्या क्या हो गया, बीमारी देगा। अचानक से कोई भी घटना घट सकता है लाइफ में, जिसकी राहु खराब होगी, अचानक से कभी कुछ बुरी खबर आ जाए, या अचानक से एक्सीडेंट, ये वो सब जो भी होता है वो राहु के खराबी होता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो आगे हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर क्या किस तरीके से हमारे लाइफ पे असर डाल रहा है, ठीक। तंत्र मंत्र आप लोग को बताया, तंत्र मंत्र से पीड़ित करेगा। इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, जो इलेक्ट्रॉनिक घर में जो भी सामान होता है वो आपको खराब दिखेगा। अगर नया चीजें लाए, खराब हो गया, मोबाइल 1 साल या 6 महीने के अंदर खराब हो गया, घर में टीवी लाए, टीवी खराब हो गया, मतलब कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हाँ राहु का ही कारक है, राहु का ही खराब वो है। फिर लोगों को कहीं ना कहीं कपटी, जिसको बोलते हैं ना, मन गंदा का हो जाना, हाँ वो बना देता है। मतलब आप खुले दिल से किसी को दान नहीं कर पाओगे, बहुत हिसाब किताब करोगे करने के पहले, उसका काम। स्ट्रॉन्ग राहु जो होता है, स्ट्रॉन्ग राहु आप लोगों को ये आगे मैं बताऊंगी जब आगे वाले जो कोर्स होंगे। स्ट्रॉन्ग राहु 1 3 6 11 1 3 6 11, ये जो 4 है ना, 4 में राहु अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। अगर वहां बैठा हुआ है तो उस घर में राहु अच्छा, मतलब वैसे लोग जरूरत से ज्यादा तेज होते हैं, जिनकी भी हॉरोस्कोप में
1 नंबर में, 3 नंबर में, 6 नंबर में, 11 नंबर में अगर राहु बैठा हुआ मिलेगा, वैसा आदमी जरूरत से तेज होता है। वैसे लोगों को हम लोग बोलते हैं कि गंजे को भी कंघी बेच दे, इतना वो लोग तेज होता है। ठीक है, इवन जो किसी का भी अगर राहु पहले हाउस में बैठा हुआ है, तीसरे हाउस में बैठा हुआ है, छठा हाउस में या 11वां हाउस में, तो ऐसे लोग बहुत ही तेज तर्रार होते हैं। वैसे लोगों के साथ में बिजनेस करना, किसी भी तरीके का पार्टनरशिप करना, या घर में दामाद तो फिर भी तेज चलेगा, बहू ऐसा लाना, या किसी से आपको दोस्ती करना, ये चीजें थोड़ा सा बच के करना चाहिए। मतलब अपनी हॉरोस्कोप अगर स्ट्रांग है आप मैनेज कर लोगे। अगर आपका हॉरोस्कोप वीक है, मतलब आप वीक हो, तो वैसे लोगों को संभाल पाना मुश्किल होगा। आपसे वो आपको 10 बार बेच के और चला जाएगा और आपको मालूम भी नहीं चलेगा। क्लियर? इतना लोग तेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? बुध, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का काम क्या है? कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन, यानी हिंदी में हम लोग बोले तो वाणी। ठीक है, किस घर से हम लोग उसको देखते हैं? हम लोग उसको देखते हैं दूसरे घर से, दूसरे सेकंड हाउस से। एस्ट्रोलॉजी में हम लोग सेकंड हाउस से देखते हैं, और न्यूमरोलॉजी या नंबर्स के हिसाब से देखें तो हम लोग देखते हैं 5 नंबर। और सेकंड हाउस से भी इसलिए हम लोग देखते हैं कि सेकंड हाउस के लॉर्ड भी कौन होगा? मर्क्यूरी होगा। ठीक है, तो कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी मोडालिटीज में चले जाओ, बेसिक्स यही मिलेगा आपको। अब उसको देखने का, और हर का एक फॉर्मूला होता है ना। अलजेब्रा में जाओ तो ये फॉर्मूला है, त्रिकोणमेट्री में जाओ तो ये फॉर्मूला है, जियोमेट्री में जाओ तो फॉर्मूला अलग अलग हो जाते हैं, और सबके प्रोडक्शन करने के तरीके से आपका बदल जाता है। और क्या करता है? नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम को भी मर्क्यूरी के कारण ही कंट्रोल होता है। अगर किसी को नर्व से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो उनका मर्क्यूरी खराब है। ठीक है, मेमोरी शार्प करता है। तो बच्चों को, अगर कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, बच्चा भूल जा रहा है याद करके, तो उनको हम लोग क्या उपाय देंगे? 5 नंबर के उपाय देंगे, और उनके मोबाइल में कोशिश करेंगे 5 नंबर उनको डालने के लिए। पासवर्ड भी उनको 5 नंबर से रिलेटेड हम लोग उनको देने की कोशिश करेंगे। राइटिंग पोर्शन बहुत अच्छी करती है, जिनकी मर्क्यूरी अच्छी होती है, राइटिंग पोर्शन अच्छी होती है, लिखने की उनकी हैबिट बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और जो बुक लिखते हैं, जो कुछ भी लिखते रहते हैं बैठ के, या छोटी छोटी बातों को भी नोट डाउन करते हैं। जैसे डे टू डे लाइफ में मेरी भी हैबिट है कि हर चीज मैं लिख लेती हूँ। चाहे मुझे आते भी रहता है, मैं क्लासेस में भी बैठती हूँ तो मैं लिख लेती हूँ, जिससे भी पढ़ती हूँ, चाहे वो नोट्स दे या नोट ना दे। क्योंकि मुझे लगता है कि बेवजह का उतना मैं पढ़ूँ, उससे बेटर है कि मैं अपनी बनाई हुई इंपॉर्टेंट चीजें मैं जब भी मैं भूलूंगी तो उसको खोल के देख लूंगी। तो राइटिंग पोर्शन उनकी अच्छी होती है जिनकी मर्क्यूरी उच्च की हो, या मर्क्यूरी एक ओन हाउस में अपना बैठा हो, या मर्क्यूरी मूल त्रिकोण में हो, या फ्रेंडली होके किसी के साथ में बैठा हो, तो मर्क्यूरी अच्छा रिजल्ट हमें देता है। ऐसे लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, अच्छे मैथ्स उनकी अच्छी होती है, बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। मर्क्यूरी जिनकी अच्छी होती है, लाइफ में काफी बैलेंस होते हैं। ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होती है, स्पीकर्स काफी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा वक्ता होते हैं। क्यों? क्योंकि वाणी का ही है ना सोर्स, कम्युनिकेशन का सोर्स है, तो स्पीकर्स वो काफी अच्छा होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मर्क्यूरी अगर बहुत ज्यादा, जब डिग्री लेवल पे हम लोग जब देखते हैं, बट आपको यहाँ डिग्री लेवल पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको त्रिकोण, चौकोर, ये सब में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे मर्क्यूरी जब खराब हो जाए या किसी गलत प्लैनेट के साथ में स्विफ्ट बना लेता है, तो सेकंड मैरिज का भी योग देता है। सेकंड मैरिज का योग देगा, लव अफेयर देता है, और शादी को तोड़ने का भी काम करता है। ठीक है, क्योंकि जब शादी टूटेगा तब तो लव क्या बोलते हैं, सेकंड मैरिज होगा, या फिर उसका लव अफेयर होगा। ठीक है, तो ये मर्क्यूरी के कारण ही होता है। तो 5 नंबर भी बहुत लोग बोलता है कि 5 नंबर शुभ नंबर है, तो 5 नंबर अपने मोबाइल में 2 बार 3 बार 4 बार रख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि मेरे लिए हो सकता है वो 5 नंबर 2 बार भी है, क्योंकि बहुत लोग आप देखोगे कि अरे उसका तो 5 नंबर 3 बार है, लेकिन उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, उसका तो सब अच्छा चल रहा है। क्वेश्चन आता है ऐसा। तो क्या होता है कि 5 नंबर, जैसे मेरे लिए 5 नंबर अच्छा है, क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाना, पढ़ना और हीलिंग का काम, ये मेरा प्रोफेशन है, इसलिए मेरे को वो हेल्प करेगा, मेरे को नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जो लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, जिनकी नॉर्मल रूटीन में कुछ और उनका काम है, तो उनको 5 नंबर उनको नुकसान कर देगा। अगर ज्यादा उनके लाइफ में 5 नंबर रहेगा तो ये सारी प्रॉब्लम देने लगेगा। अगर
मतलब 2 बार तो फिर भी आप लोग झेल लोगे, कोई भी झेल लेगा, लेकिन 2 बार से ज्यादा अगर 5 नंबर आ गया तो यही हो गया लव अफेयर देगा, ठीक है, कम्युनिकेशन खराब कर देगा उसका, फिर राइटिंग पोर्शन भी खराब करता है, कैरेक्टर खराब कर देगा, ये सारी चीजें जो बैलेंसिंग खराब करेगा, बिजनेस से बिजनेस खराब कर देगा, बुद्धि खराब कर देता है, क्योंकि मर्क्यूरी को हम लोग बुद्धि का भी दाता बोलते हैं, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है? मर्क्यूरी खराब होने से क्या होगा? और शायद उसको हम लोग बोली उल्टा भी, जैसे हाँ, वाणी जो बोलते हैं, वही कर स्पीच खराब कर दे। वही स्पीच करा देगा, जस्ट हम लोग उल्टा कर देगा, ठीक है। पढ़ाई में खराब हो जाएगा बच्चा, लिखने उखने में भी खराब हो जाएगा, कम्युनिकेशन उसकी खराब हो जाएगी, किसी को मेमोरी अपनी लॉस। हाँ मेमोरी लॉस, अपनी बातों को ठीक से समझा नहीं पाएगा। सपोज मान लो कि उसने 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ लिया, बट जब बोलेंगे कि बेटा इसको समझा दो तो समझा नहीं पाएगा। किसी किसी को टीचर का बात ही सब सुन लेता है, सुन के एकदम से उससे ज्यादा अच्छा समझा देता है, ठीक है। जो अगर कहीं वो पढ़ा है उससे ज्यादा वो पढ़ा देगा अपने स्टूडेंट को, थोड़ा भी नॉलेज उसको कहीं से मिल जाए या थोड़ा सा भी हिंट्स मिल जाए तो उसकी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि उससे ज्यादा वो डिलीवर कर दे, तो ड्यू टू मर्क्यूरी। लेकिन अगर ऐसा खराब है, अफ्लिक्टेड है, वैसे केस में कितना भी उसके पास कंटेंट आ जाए लेकिन वो खुद को डिलीवर नहीं कर सकता है, एजुकेशन उसकी खराब हो जाएगी। हंसी मजाक बेवजह के जो बोलते हैं ना हंसी मजाक, एक हेल्दी हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इरिटेट करने वाला हंसी मजाक अगर कोई करने लगे तो उसका मर्क्यूरी खराब है, ठीक है। वातुनी हो जाएगा, बेवजह का बात करना, इधर उधर गॉसिप करना, मतलब गॉसिप वाली बिहेवियर उसकी आ जाएगी, मर्क्यूरी खराब हो गई तो, ठीक है। वो चुंगलखोर जिसको बोलते हैं ना, वो वाली बिहेवियर आ जाएगी। नर्वस सिस्टम, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगा, स्किन पे कुछ न कुछ रैशेस, कुछ न कुछ वो सारी चीजें वो देखना शुरू हो जाएगा। ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगेगा, है ना। और जब बहुत खराब हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा तो पैरालाइटिक अटैक भी आ सकता है, बहुत वर्स्ट कंडीशन में पैरालाइटिक अटैक भी आ सकता है। तो किसी का भी अगर दिख रहा है कि थोड़ा सा भी कि हाँ बॉडी नर्वस सिस्टम, नर्व से रिलेटेड अगर बॉडी में किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको वहीं पे मर्क्यूरी का उनको उपाय अपना कर लेना चाहिए, ज्यादा डिलेट, ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। अगर मर्क्यूरी का महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में वो पड़ गए तो मर्क्यूरी उनको फिर ले डूबेगा, क्लियर है। अब आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या हो गया? शुक्र, जो न्यूमरोलॉजी में समझाया जाता है, क्योंकि मैं भी एक्चुअली जब मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ तो मैं न्यूमरोलॉजी के कंटेंट के हिसाब से पढ़ाती हूँ, ठीक है। जो समझाते हैं कि भैया 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 1, 3, 5, 6, यही बोलते हैं ना, ये 4 नंबर हमारे लिए सबसे अच्छा नंबर है, आप इस नंबर को अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर लो, यही बोलते हैं ना हम लोग। 6 नंबर हो गया शुक्र, वीनस, नो डाउट 6 नंबर अच्छा है। जुपिटर, जुपिटर है वीनस? वीनस, वीनस शुक्र है ना। जुपिटर इज अ 3 नंबर, बृहस्पति, क्लियर। तो मर्क्यूरी का सॉरी वीनस का क्या क्या काम है? मनी, लव, आपका जो ब्यूटी होता है वो सब शुक्र से रिलेटेड होता है। यस, बराबर। हमें यही पकड़ना है। मतलब मर्क्यूरी, शुक्र वाले जो लोग होते हैं ना, शुक्र जिनकी अच्छी, उनको सुंदर चाहिए, हर कुछ सुंदर, चाहे वो घर हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे आप कपड़ा खरीदने जा रहे हो या कोई काम, मतलब सुंदरता उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हुनर प्रायोरिटी नहीं होगी, सुंदरता, सुंदर होनी चाहिए, ब्यूटी। हाँ, हाँ ब्यूटी, कला प्रेमी, ब्यूटी के साथ साथ में कला प्रेमी, जैसे डांस बहुत भाता हो, गाना उनको सिंगिंग का बहुत शौकीन हो, ठीक है, डांस देखने का, अच्छा डांस करने का शौकीन है तो शुक्र अच्छा है, और जाके डांस लोग कोठे पे जो जाके बैठ के देखता है तो शुक्र खराब है। डिफरेंस आप लोग को यहीं पे करना है, ठीक है। कला आप प्रेमी है, कला प्रेमी तब तक अच्छा है जब आप उसको पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हैं,
ठीक है। लेकिन उस कला, उस ब्यूटी के पीछे आप पीछे की चीजें बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर वो आपका शुक्र खराब हो गया। ठीक है। एक वाइफ लेकर आए शादी करके, सुंदरता देख के और बाकी सारी चीज, तब तक वो आपका शुक्र अच्छा है। लेकिन शादी के बाद भी सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं, तो शुक्र खराब हो गया, है ना। ऐसे हम लोग डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, ऐसे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। यानी कि शादी तक ठीक है, लेकिन लव अफेयर अगर आ गया शादी के बाद, या फिर शादी के पहले भी एक से ज्यादा लव अफेयर हो रहा है, तो शुक्र खराब है। ठीक है। और शुक्र खराब होगा तो क्या देगा प्रॉब्लम? सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम दे सकता है। सेक्सुअल लाइफ में Married प्रॉब्लम life में। देगा। सेक्सुअल रिलेटेड हार्मोनल प्राइवेट पार्ट में भी प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, वहां भी प्रॉब्लम आएगा। लड़के होंगे, उनके स्पर्म्स की कमी आ जाएगी। सेक्स लाइफ में उनका प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दिखेगा, है ना। तो मेनली जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी में यही देखते हैं, या तो कला प्रेमी है, ब्यूटी के पीछे भाग रहा है, या तो फिर सेक्स से रिलेटेड उनका कुछ न कुछ उनका प्रॉब्लम रहता है ना? तो ये कब होता है? तीसरा और 12वां घर अगर कमजोर होता है, अगर उसमें विनस बैठा हुआ है, तब ये सारी चीजें प्रॉब्लम देने लगता है। अगर ले वर्ड में बोला जाए तो भोग विलास, मतलब जब तक आप एक अच्छा घर बना लो और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो आपका शुक्र अच्छा है। लेकिन मेहनत नहीं करो और भोग विलास में आप डूबे हुए, अपने शौक को पूरा कर रहे हो किसी और के ऊपर, उसको बोलते हैं भोग विलास। अगर भोग विलास हो जाए तो फिर वो शुक्र हमारा खराब है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि मेरा फिर इसका ये टैरो का क्लास है अभी, सारे स्टूडेंट लोग वेट करेंगे। आप लोग मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी, आप लोग काइंडली, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग साथ साथ में आप लोग नोट्स आप लोग बनाते जाओ। ठीक है, क्योंकि मैं जब लास्ट में मैं आप लोगों का नंबर, एक एक नंबर में पूरी डिटेल मैं बताऊंगी, और आप लोगों को असाइनमेंट में मिलेगा कि नंबर, जैसे मान लो कि एक और स्टूडेंट कोई है, वो आई नहीं है, जैसे अनुपमा मैम का नंबर पे एनालिसिस आपको करना होगा, लता मैम के नंबर पे एनालिसिस आपको करना होगा, और उसको क्लास में एक्सप्लेन करने होंगे। इसमें क्या होता है कि जजमेंटल हम लोग नहीं होते हैं, और हम लोग मतलब अपना करेंगे तो हम लोग तो जान रहे हैं, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन आ जाती है, बट दूसरे का जब करते हैं तो उसमें मैनिपुलेशन नहीं आती। करेक्ट? कैसी लगी आज की क्लास? अच्छी बढ़िया लगी। मैम। अच्छी है? हाँ बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पार्ट लिया करो। हाँ जी। जितना आप लोग पार्ट लोगे उतना इंटरेस्ट आएगा, और उतना ज्यादा, मतलब एक होता है ना ओपन अप होना, समझ में भी उतना। ठीक है, तो आज की रिकॉर्डिंग आप आज ही भेज दीजिएगा, आज तो ही थोड़ा नोट्स और थोड़ा बना आज ही भेज लेंगे। दूंगी मैं, लेकिन नोट्स आप लोग बनाते जाओ, नहीं तो एक बार में इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आज ठीक है मैम। कल की क्लास में हम लोग आगे ये प्लैनेट हम लोग करेंगे, करने के बाद सीधे में 1 to 99 आप लोगों को वो बताना शुरू कर दूंगी कि 1 कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, कि उसका क्या, कौन सा नंबर्स के क्या फीचर। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।